Assalamu alaikum. Welcome to my channel E4U Activities. Dear friends, today I am going to present an explanation of 4.1 The World is Mine poems, class 10, written by Joy Lovelet Crawford. आज मैं आपके सामने हमारे क्लास 10 के आखिरी यूनिट की पहली पोयम 4.1 The World is Mine कि ये दुनिया मेरी है, रिटन बाय जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड, इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। दोस्तों, ये जो नज्म है द वर्ल्ड इज माइन, जिसे जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड ने लिखा है, जिसका मतलब है कि दुनिया मेरी है या मैं इस दुनिया में हूं तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। अपने आप को पोएटेस जो है, शायरा जो है, इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत या खुशनसीब मान रही है। और क्यों, उसकी वजूहत उन्होंने इस नज्म में बयान की है। ये नज्म के अंदर उन्होंने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की कद्र जो हमें नहीं होती है उसका एहसास करवाया है। यानी अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है हम उस पर खुश नहीं होते, बल्कि दूसरों को देखकर जो है सो इनसे ईर्ष्या या हसद या जलन करते हैं। तो शायरा ने इस नज्म के जरिए हमको इस चीज का एहसास करवाया है कि अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी है वो आपके लिए कितनी जरूरी है और उन नेमतों की वजह से आप कितने खुशकिस्मत हो। ये इस नज्म में उन्होंने बयान किया है। ये 4 स्टैंजा की नज्म है। पहला स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है। टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर। I invite her, she seemed so gay, and I wish I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 legs. The world is mine. तो पहले स्टैंजा के अंदर पोएटेस कहती है, अपने एक एक्सपीरियंस को बयान करती है कि आज मैं बस में एक खूबसूरत रेशमी बालों वाली लड़की को देखा। मैंने बस में गुजर रही थी, वहां पर मैंने एक खूबसूरत रेशमी बाल, सिलिकन हेयर, रेशमी बाल वाली लड़की को देखा। इसे देखकर मुझे जलन हुई क्योंकि वो लड़की बहुत मतलब जो है तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। तब मैंने खुदा से कहा कि काश मैं भी इसी की तरह होती। मतलब उसने जो उस रेशमी बाल वाली लड़की को देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, उसकी खुश मिजाजी को देखा, तो जो है तो पोएटेस को उस पर जलन हुई। उन्होंने जो है खुदा से इल्तिजा की, खुदा से विश किया कि काश मैं भी उस लड़की की ही तरह होती। तब अचानक जाने के लिए जब वो लड़की खड़े हुई तो मैंने देखा, मतलब पोएटेस ने देखा कि वो लड़की कुर्सियों के दरमियान से, मतलब बस के दरमियान जो कुर्सियों के दरमियान से जो रास्ता होता है बस में से उतरने का, वहां पे वो लंगड़ा कर चल रही थी। मतलब वो दोनों पैरों से माजूर थी, मतलब वो लंगड़ कर चल रही थी, उसके पैर माजूर थे। तब मैंने खुदा से माफी मांगी, तब मुझे एहसास हुआ, तब मैंने खुदा से माफी मांगी कि खुदा मुझे माफ कर दे अगर मैंने तुझसे वाहिन कोई शिकायत की हो तो। यानी मैंने जो तुझसे शिकायत की थी, मैं उस शिकायत की तुझसे माफी मांगती हूं क्योंकि तूने मुझे ये 2 पैर दिए हैं जिससे मैं चल सकती हूं और ये दुनिया मेरी है। यानी तूने मुझे जो है तो बेऐब बनाया है और मैंने तुझसे शिकायत की है। मतलब तूने मुझे बेऐब बनाया, उसे माजूर बनाया और मुझे बेऐब बनाया, तब भी जो है तो मैंने तुझसे शिकायत की तो मुझे माफ कर दे। ये 2 पैर मेरे हैं, इसलिए दुनिया मेरी है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। दूसरा स्टैंजा जो है यहां से स्टार्ट होता है। एंड देन आई स्टॉप टू बाय सम स्वीट्स। द लैड हु सोल्ड देम हैड अ सच चार्म। I talked with him. He seemed to so calm.
and if I were late, it would do no harm. And I left. He said to me, I thank you. You have been so kind. It's nice to talk with folk like you. You see, I am blind. Oh God, forgive me. When I whine, I have two eyes. The word is mine. तो दूसरे स्टैंजा के अंदर जो है पोएटेस आगे कहती है, अपने आगे बात को बयान बढ़ाते हुए कहती है कि मैं एक जगह मिठाई खरीदने के लिए रुकी। वो मिठाई एक बहुत ही पुरकशिश खूबसूरत लड़का बेच रहा था या फरोख्त कर रहा था, सेल कर रहा था। मैंने उससे बात की, मगर वो मुझे खामोश मिजाज लग रहा था। मतलब मैं उससे बात कर रही थी और वो सुकाम नजर आ रहा था, बिल्कुल खामोश नजर आ रहा था। हालांकि मुझे देरी हो रही थी, मगर मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी। हालांकि मैं जाने के लिए लेट हो रही थी, मगर उससे देखकर मैं इतनी अट्रैक्ट हो गई थी, इतनी इंप्रेस हो गई थी उसकी खूबसूरती को देखकर कि मैं उससे बातें कर रही थी। हालांकि मुझे देर हो रही थी, मुझे इस बात का भी एहसास नहीं था। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी, इसने मुझसे कहा, जब मैं आगे बढ़ने के लिए निकली तो उसने मुझसे कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत काइंड, मतलब बहुत रहमदिल नजर आती है जो मुझसे बात की। क्योंकि लोग जो है हमसे बात नहीं करते, आपने मुझसे बात की, आप मुझे बहुत ज्यादा काइंड नजर आती है। मुझे भी तुम जैसे लोगों से बात करके बहुत खुशी होती है। लेकिन सुनो या देखो कि मैं अंधा हूं, मैं दोनों आंखों से देख नहीं सकता हूं, मैं अंधा हूं। यह सुनकर पोएटिस को फिर एहसास हुआ। फिर उसने खुदा से माफी मांगते हुए कहा कि ऐ खुदा, मुझे माफ कर दे अगर मैंने तुझसे कोई शिकवा किया हो। ऐ खुदा, मुझे माफ कर दे अगर मैंने तुझसे कोई शिकायत की हो तो, क्योंकि तूने मुझे दो आंखें दी है जिससे मैं ये दुनिया देख सकती हूं, जिससे मैं ये दुनिया देख सकती हूं, और इन आंखों की वजह से ये दुनिया मेरी है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, ये दुनिया मेरी है कि तूने मुझे बेऐब बनाया। मतलब उस लड़के को देखने के बाद भी पोएटिस के दिल में जो है तो एक शिकायत पैदा होती कि कितना खूबसूरत, कितना पुरकशिश लड़का है। तब उसे पता चलता है कि वो अंधा है, आंखों से देख नहीं सकता। तो ये अपने आप के, अपनी आंखों की अहमियत को जानते कि अल्लाह ताला ने मुझे दो आंखें दी है, तो वो अल्लाह से फिर माफी मांगती है कि तूने मुझे दो आंखें दी है, तू मुझे माफ कर दे अगर मैंने तुझसे शिकायत की हो तो। तीसरा स्टैंजा जो है तो यहां से स्टार्ट होता है। लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, आई सॉ अ चाइल्ड विथ आईज ऑफ ब्लू. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment. Then I said, "Why don't you join the others, dear?" He looked at me without a word, and then I knew he could not hear. I had 2 ears. The word is mine. फिर तीसरे स्टैंजा के अंदर जो है पोएटेस आगे कहती है कि फिर मैं आगे सड़क की तरफ बढ़ी। जब चलते हुए जाने लगी, आगे की सड़क की तरफ जाने लगी, तब एक खूबसूरत नीली आंखों वाला, एक खूबसूरत नशीली नीली आंखों वाला लड़का नजर आया। वो दूसरे बच्चों को एक तरफ खड़े रहकर देख रहा था। दूसरी तरफ जो है तो एक तरफ बच्चे खेल रहे थे और उनको खेलता हुआ जो है तो वो देख रहा था। मतलब वो उनके साथ नहीं खेल रहा था, बल्कि एक तरफ खड़ा था और उन्हें खेलते हुए देख रहा था। ऐसा लगता था कि शायद उसको पता नहीं, या वो नहीं जानता था कि उसे वो क्या करे, मतलब उसको क्या करना है उसे पता नहीं, ऐसा उससे लग रहा था, क्योंकि वो एक तरफ खड़े रहकर उन बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था। जैसे मैं वहां पर कुछ देर के लिए ठहरी और उससे पूछा, मतलब मैंने उसको देखा और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उसके पास जाकर ठहरी और उस बच्चे से पूछा कि प्यारे बच्चे, तुम उन बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहे, उनके साथ जाके क्यों नहीं ज्वाइन हो जाते, तुम उनके साथ जाके क्यों नहीं खेल रहे हो, यहां एक तरफ क्यों खड़े हो, तुम भी जाओ उन बच्चों के साथ जाकर तुम भी खेलो। तो इसने बिना कुछ जवाब दिए वो आगे देखता रहा। मतलब मैं उसे बोलती रही और वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था, बल्कि वो चुपचाप आगे ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। तब मुझे एहसास हुआ कि उसने कुछ सुना ही नहीं, वो
दोनों कानों से बहरा है, यानी वो सुन नहीं सकता। तब मुझे ये एहसास हुआ कि वो कानों से सुन नहीं सकता, क्योंकि मैं उसे इतनी देर से बोल रही थी और वो मेरी तरफ नहीं बल्कि सामने ही देख रहा था। फिर मैंने अपने खुदा से माफी मांगी कि खुदा मुझे माफ कर दे, अगर मैंने तुझसे कोई शिकायत की हो। तूने मुझे 2 कान अता किए हैं जिससे मैं दुनिया को सुन सकती हूं, यानी तूने मुझे ये कानों की जो नेमत दी है, इन कानों से मैं दुनिया की हर बात को सुन सकती हूं, इसलिए ये दुनिया मेरी है। द वर्ल्ड इज माइन, ये दुनिया मेरी है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। ये जो है पोएटेस ने तीसरे स्टैंजा के अंदर कहा है। फिर उसके बाद आखिरी स्टैंजा, with legs to take me where I will go, with eyes to see the sunset glow, with ears to hear I would know. Oh God, forgive me when I whine. I am blessed indeed, the world is mine. लास्ट स्टैंजा के अंदर जो है तो पोएटेस कहती है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का वो शुक्र अदा करते हैं। मतलब आपको कंक्लूजन है पूरी नज्म का, सारांश यहाँ पेश कर रही है। नज्म को जो है तो उसके मेन मुद्दे पर पहुंचती है और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करती है कि अल्लाह ताला ने उसे बहुत खुशकिस्मत बनाया कि उसे जो है हाथ दिए, उसे पैर दिए, उसे कान दिए, उसे मुंह दिया, उसे जो है आंखें दी, यानी अल्लाह ताला ने उसे माजूर नहीं बनाया। इन चीजों का वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अपने आप को बहुत ब्लेस्ड, बहुत खुशकिस्मत समझती है। वो खुदा से कहती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तूने मुझे किसी तरह का माजूर नहीं बनाया, क्योंकि तूने मुझे 2 टांगे दी जिससे मैं कहीं भी जा सकती हूं, मैंने चल फिर सकती हूं। तूने मुझे 2 टांगे दी, खुदा ने, यानी तूने मुझे आंखें दी जिससे वो सूरज की चमक को देख सकती है, यानी अल्लाह ताला ने उसे आंखें दी जिससे वो दुनिया को देख सकती है, सूरज की चमक को देख सकती है। फिर आगे कहती है कि खुदा तूने मुझे कान दिए जिससे मैं सब कुछ सुन सकती हूं, मतलब तूने मुझे कानों की भी नेमत दी जिससे मैं दुनिया की हर बात को सुन सकती हूं। फिर आखिर में और दोबारा वो खुदा से माफी मांगते हुए कहती है कि अल्लाह, ये खुदा मुझे माफ कर दे, अगर मैंने तुझसे कोई शिकायत की है तो उस शिकायत के लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूं, क्योंकि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, बिल्कुल बहुत खुशकिस्मत हूं, क्योंकि तूने मुझे दुनिया की हर नेमत से नवाजा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, तूने दुनिया की मुझे हर नेमत से नवाजा है, यानी तूने मुझे आंखें दी, तूने मुझे कान दिए, तूने मुझे पैर दिए, तूने मुझे जबान दी। ये सारी दुनिया की कीमती अनमोल नेमतें तूने मुझे नवाजा है, जिसकी वजह से ये दुनिया मेरे लिए बहुत कीमती हो गई और इन चीजों से मैं दुनिया में जीती हूं और ये दुनिया मेरी है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तूने मुझे ये सारी चीजें दी। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही हूं, बहुत खुश महसूस कर रही हूं। इस तरह से जो है तो इस नज्म के अंदर पोएटेस ने जो है लवलेट क्रॉफोर्ड ने जो है एक पैगाम दिया है, हमें एक पैगाम दिया है, एक मैसेज दिया है कि हम दूसरों को देखते हैं तो हम उनके जैसा चाहते हैं कि हम शिकायत करने लग जाते हैं कि ये इसके पास सब कुछ है, मेरे पास ये होना चाहिए था, ये मेरे पास ये नहीं है, मतलब हम अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं। लेकिन जब हम अपने से नीचे के लोगों को देखें तो तब हमको एहसास होता है कि हमारे को अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतों से नवाजा है। हमें उसका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला का, हमें भगवान का, हमें खुदा का हर वक्त जो है तो शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि उन्हें हमें सही सलामत बनाया, हमें हाथ दिए, हमें पैर दिए, हमें जबान दी, हमें दिमाग दिया, हमें आंखें दी, हमें कान दिया, गर्ज के हमें सही और सालिम बनाया, हमें किसी तरह का माजूर नहीं बनाया। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, उससे कभी शिकायत नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी बुजुर्ग ने कहा है या हमारा इस्लाम भी कहता है कि हमेशा जो है नजरें झुकाकर चलो तो आप कभी भी गमगीन नहीं रहोगे। अगर आप सर उठाकर चलोगे, यानी आप आसमान की तरफ देखकर चलोगे, तो आप ठोकर खा के गिर जाओगे। मतलब अगर आप अपने से ऊंचे लोगों को देखेंगे तो हमेशा आपके दिल के अंदर एक ललक, एक तड़प और एक जलन, एक हसद ही रहेगी कि मेरे पास उसके जैसा क्यों नहीं है।
इसलिए आसमान की तरफ देखकर मत चलो, आप ठोकर खाओगे। और अगर आप जमीन की तरफ देखकर चलोगे, मतलब आप अपने से नीचे गरीब, माजूर, उसके बाद जिनको किसी किस्म की कोई नेमत नहीं मिलती, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने को मकान नहीं है, खाने को खाना नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को जब आप देखोगे, मतलब जमीन की तरफ देखोगे, तो आपको अपना एहसास होगा कि मेरे पास घर है, मेरे पास जो है मैं स्कूल जाता हूं, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास खाने के लिए है, मेरे पास खेलने के लिए है, या मेरा परिवार अच्छे से गुजर बसर करता है। तब आपको अंदरूनी तौर पर खुशी होगी कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। इसलिए जो है तो इस्लाम यही कहता है कि सर उठाकर मत चलो, सर नजरें झुकाकर चलो, ताकि आपको एहसास हो कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी नेमतें अता की है। यही इस नज्म का एक तरह का पैगाम है। तो दोस्तों, ये था इस द वर्ड इज माइन का उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं दूसरे एक्सप्लेनेशन की तरह आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। और मेरे नेक्स्ट वीडियो क्लास 10 के ही 4.2 को हासिल करने के लिए देखते रहे और बने रहे मेरे साथ, देखते रहे E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।